कुछ क्वेश्चन देखेंगे. इट्स रिलेटेड टू बीओ एग्जाम. द फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए बॉयलर फर्नेस विच कंडीशन इज द मोस्ट लाइकली इज प्रमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द क्लिंकर ऑन द गेट. जो क्लिंकर बन जाता है उसके लिए द लो फर्नेस टेम्परेचर एंड हाई एस फ्यूजन, इसकी वजह से बन जाता है. तो हाई फर्नेस टेम्परेचर और लो एस फ्यूजन, इसकी वजह से बन जाता है हाई एक्सेस एयर and high S fusion temperature. No, the low excess air and low S of fusion temperature. That's wrong. The right answer is the high furnace temperature की वजह से clinker formation होता है and low S fusion temperature. जो low S fusion temperature होता है उसको जलने के लिए, तो इसका कंसिक्वेंसेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टोइचियोमेट्रिक एयर रिक्वायर इन द कंबशन इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है स्टोइचियोमेट्रिक एयर के लिए? इज द मिनिमम एयर रिक्वायर्ड टू अश्योर द जीरो CO इन द फ्यूल गैस. जो मिनिमम एयर रिक्वायर हुआ है CO फॉर्मेशन के लिए या फिर CO के लिए. इट्स द थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ एयर नीडेड फॉर कंबशन, कंप्लीट कंबशन ऑफ द एयर. तो दैट्स आंसर इज करेक्ट. इट इज ऑलवेज लेस देन द एयर सप्लाई ड्यूरिंग द एक्चुअल कंबशन. नो, it is the maximum air supply to the furnace. No, theoretical amount of air needed in complete combustion for fuel. जो stoichiometric air require होता है, the B option is correct. उसके लिए theoretically amount of air needed for complete, जो complete करने के लिए theoretical amount में air होती है उसका उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द combustion the hydrogen rich fuel which is following the significance concern for the boiler efficiency. During combustion, I am repeating another question. During the combustion the hydrogen fuel rich fuel which is the following is the significance constant for the boiler efficiency. So हाइड्रोजन रिच फ्यूल का फॉर्मेशन ऑफ SO2 होता है ड्यू टू द हाइड्रोजन रिच फ्यूल. हाई ड्यू पॉइंट ऑफ द फ्यूल गैसेज कॉजेज ऑफ द कंडेंसेट, ये होता है कॉजेज. इंक्रीज द S कंटेंट इन द स्लैग, उसमें S कलेक्ट हो जाता है. हाई NOx फॉर्मेशन ड्यू टू द नाइट्रोजन ऑफ द फ्यूल, क्या हाई NOx बन जाता है? नो, द हाई ड्यू पॉइंट टू द फ्यूल गैस, उसमें ड्यू पॉइंट हाई हो जाता है कॉजेस ऑफ द, जो कि कारण बन जाता है कंडेंसेट का. इन ए पल्वराइज कॉइल फायर बॉयलर विच पैरामीटर इज मोस्ट क्रिटिकली इन द मिनिमम अनबर्न कार्बन लॉसेस. इन ए पल्वराइज कॉल फायर बॉयलर, जो पल्वराइज कॉल फायर बोला है, विच पैरामीटर इज मोस्ट क्रिटिकल मिनिमम अनबर्न कार्बन लॉसेस, उसमें कार्बन लॉस कम से कम हो, उसके लिए क्या होगा? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द कॉल, जो पार्टिकल साइज है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट साइज में होना चाहिए. एक्सेस एयर परसेंट, ज़्यादा एयर देना चाहिए. फर्नेस प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए. फीड वाटर टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए. तो CO फॉर्मेशन, कार्बन फॉर्मेशन के लिए उसमें पर्टिकुलर साइज का कॉल होना चाहिए. ओके, जिससे कि कॉल अगर पर्टिकुलर साइज का होगा तो उसमें कार्बन का फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, मिनिमम होंगे. Which is the following is the direct result of the secondary combustion in a furnace? Which is the following the direct result of the secondary combustion in the furnace? सेकेंडरी कम्बशन डायरेक्ट रिजल्ट करने के लिए क्या फॉलो किया जाता है? इंक्रीज द CO2 concentration in the fuel gas,
उसमें CO2 बढ़ा दी जाती है। रिड्यूस द फर्नेस टेम्परेचर कम कर दिया जाता है। डिक्रीज फ्लेम स्टेबिलिटी डिक्रीज की जाती है। इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ द अनबर्न हाइड्रोकार्बन ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इज इंक्रीज CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन फ्यूल गैस। क्या होता है द रिजल्ट ऑफ द सेकेंडरी कम्बसन में CO2 का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है concentrating of the in fuel gas. Okay, the next question, what is the main purpose of the overfire air in a stoker fire boiler? रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द ओवरफायर एयर एंड स्ट्रोकर स्ट्रोकर फायर बॉयलर? क्या है मेन पर्पस? टू कूल द फर्नेस वेल को कूल करने के, टू प्रमोट द सेकेंडरी कंबसन ऑफ द रिड्यूसिंग CO2 एमिशन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इंक्रीज द प्राइमरी एयर वेलोसिटी। प्राइमरी एयर वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, टू रिड्यूस द फर्नेस ड्राफ्ट को कम करने के लिए। तो राइट आंसर टू प्रमोट द सेकेंडरी कंबसन रिड्यूस द CO फॉर्मेशन। तो प्रमोट करता है CO2 सेकेंडरी कंबसन एंड CO एमिशन को कम करता है। ओके, ओवर फायर एंड स्ट्रोक फायर। In the fuel gas analysis from a boiler show high CO and low O2. What is the mostly like causes? CO का ज़्यादा होना और O2 का कम होना किसका कारण है? Excess air supply to high, excess air supply to low, fuel is too dry, combustion temperature is too high. तो right answer is है excess air supply is too low. जो एक्सेस एयर है वो कम हो रही है, टू लो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो विच इज़ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द कंप्लीट कंबसन इन द बॉयलर? विच इज़ द फॉलोइंग द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द कंप्लीट कंबसन इन द बॉयलर? हाई CO2, लो CO फ्यूल गैस, हाई O2 and high CO on the fuel gas, low CO2 and high O2 in the flue gas, high SO2 and low O2 in the fuel gas। तो राइट आंसर इसमें हाई CO2 होगा और लो CO होगा in the fuel gas is denoting the complete combustion. Okay, volatile matter in the coil primary effect which aspect of the combustion? Volatile matter in the coil primary effect which aspect of the combustion? Ignition and flammable stabilities, as fusion temperature, boiler water pH, soot formation। सो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, ऑप्शन दोबारा पढ़ेंगे। द volatile matter is called primary effect which aspect of the combustion? Volatile matter कॉल प्राइमिंग इफेक्ट किस किस प्रकार के कंबसन को इफेक्ट करता है? द इग्निशन, फ्लेम स्टेबिलिटी, एस फ्यूजन टेम्परेचर। तो राइट आंसर इज द इग्निशन एंड फ्लेम स्टेबिलिटीज। इग्निशन और फ्लेम स्टेबिलिटी को हल करता है। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्ट ऑफ द एयर प्रीहीटर ऑन द कंबसन एफिशिएंसी इन द बॉयलर? उससे क्या इफेक्ट होता है एयर प्रीहीटिंग से? डिक्रीज द कंबसन एफिशिएंसी ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, increase the combustion efficiency promoting the better fuel mix in a higher flame temperature, has no effect of the combustion efficiency पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, increase the formation of unburned कार्बन परसेंटेज बढ़ जाता है। नो, द राइट आंसर इज
इंक्रीज द कंबसन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एयर प्रीहीटिंग करने पर और प्रोमोटिंग द बेटर फ्यूल मिक्स एंड हाई फ्लेम टेम्परेचर. So these was the 10 question we discussed, and thank you for watching.